अच्छा, कभी आपने सोचा है कि भाई ये गाड़ी की बैटरी चलते चलते खुद ही कैसे चार्ज हो जाती है? या ये जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं वो आखिर हमारे शहरों के लिए बिजली बनाते कैसे हैं? तो जनाब, इन सब के पीछे ना एक कमाल की मशीन काम कर रही होती है। उसका नाम है ऑल्टरनेटर। चलें आज इसी के काम करने का तरीका समझते हैं कि ये कैसे सीधी सादी हरकत को बिजली में बदल देता है। तो आइए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। आखिर ये ऑल्टरनेटर जिसका नाम हम इतनी बार सुनते हैं, ये है क्या भला और इसका काम क्या है? देखें, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो ऑल्टरनेटर एक ऐसा जनरेटर है जो किसी भी किस्म की मैकेनिकल हरकत को, जैसे गाड़ी के इंजन का घूमना, उसे उस बिजली में बदल देता है जो हमारे घरों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। मतलब इसका सिर्फ एक ही काम है, हरकत को पकड़ना और उसे एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देना, बस। तो सवाल ये उठता है कि ये हरकत से बिजली बनाने का जादू आखिर होता कैसे है? अच्छा, इसके पीछे कोई मंत्र नहीं है, बल्कि साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी उसूल काम करता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे ऐसे समझें, फर्ज करें आपके पास एक मैग्नेटिस है और साथ में तारों का एक गुच्छा है। अब जैसे ही आप मैग्नेटिस को इन तारों के पास से तेजी से गुजारेंगे ना, तो वो तारों के अंदर मौजूद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को एक जोर का धक्का देगा। और जनाब, इलेक्ट्रॉन्स का यही धक्का या बहाव, इसी को तो हम बिजली या करंट कहते हैं। बस यही वो सादा सा उसूल है जिस पर पूरा ऑल्टरनेटर चलता है। अब ये काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप मैग्नेटिस को घुमा दें और तारों को अपनी जगह पर साकिन रखें। दूसरा, आप तारों को घुमा दें और मैग्नेटिस को साकिन रखें। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, आजकल के तकरीबन तमाम ऑल्टरनेटर्स पहला तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी मैग्नेटिसी फील्ड घूमती है और तारें अपनी जगह खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये तरीका कहीं ज्यादा महफूज और कारआमद है। तो आज हम इसी तरीके को तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है कि इस मशीन को जरा अंदर से देखा जाए। चलें इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर होता क्या क्या है। ये हैं ऑल्टरनेटर के कुछ अहम हिस्से, लेकिन इन सब में दो हिस्से समझ लें कि हीरो हैं। एक है ये घूमने वाला हिस्सा जिसे कहते हैं रोटर, इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना। और दूसरा है ये बाहर का साकिन हिस्सा यानी स्टेटर, जिसके अंदर तारों की कॉइल्स लगी होती हैं और असल बिजली यहीं पैदा होती है। ये दोनों मिलकर ही सारा काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये रोटर और स्टेटर मिलकर बिजली बनाने का पूरा अमल मुकम्मल कैसे करते हैं। इसे समझने के लिए चलें एक बिल्कुल सादा सी मिसाल लेते हैं। देखें, अमल बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले यानी मरहला 1 में रोटर की कॉइल्स को एक डीसी पावर सोर्स दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब मरहला 2 में इंजन की ताकत से शैफ्ट इस रोटर को तेजी से घुमाता है। अब सोचें, एक घूमता हुआ मैग्नेट और उसके इर्द गिर्द साकिन तारें। तो मरहला 3 में जब ये घूमता हुआ मैग्नेट स्टेटर की तारों के पास से गुजरता है तो ये उन तारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना शुरू कर देता है और नतीजा मरहला 4, इन तारों में एसी वोल्टेज पैदा हो जाता है। और बस यही वो बिजली है जो हमें चाहिए। अच्छा, आपने सुना होगा कि बिजली की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 50 या 60 हर्ट्ज। तो ये किस चीज पर मुनस्सिर होती है? ये दो चीजों पर मुनस्सिर है, एक तो रोटर की रफ्तार और दूसरा इस पर मौजूद मैग्नेटिक पोल्स की तादाद। इसे ऐसे सोचें, जैसे आप रस्सी को जितना तेजी से घुमाएंगे उतनी ही ज्यादा लहरें बनेंगी ना। बिल्कुल इसी तरह रोटर जितना तेज घूमेगा और उस पर जितने ज्यादा पोल्स होंगे, बिजली की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। देखें, हमारे घरों के लिए तो सिंगल फेज बिजली काफ़ी होती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मशीनें हैं ना, उन्हें ज़्यादा मुस्तहकम और ताकतवर बिजली चाहिए। इसी को हम कहते हैं 3 फेज एसी। अब ये कैसे बनती है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस स्टेटर में तारों की कॉइल्स का एक सेट लगाने के बजाय 3 सेट लगा दिए जाते हैं और उन्हें 120 डिग्री के फर्क पर रखा जाता है। इससे होता यह है कि बिजली की फराहमी में कोई वक्फा नहीं आता और वो बहुत हमवार और ताकतवर रहती है। यहां तक तो थ्योरी की बातें थीं। अब ज़्यादा अमली दुनिया की तरफ आते हैं, क्योंकि जब इंजीनियर्स हकीकी दुनिया के लिए ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं तो उन्हें कुछ बड़े दिलचस्प चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक मिसाल लेते हैं, अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक में घरों में जो बिजली आती है वो 60 हर्ट्ज की होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए एक सादा से 4 पोल वाले रोटर को नाकाबिले यकीन तेजी से घूमना पड़ता है। कितना तेज? 1 मिनट में पूरे 1800 चक्कर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। 1800 आरपीएम की रफ्तार कोई मजाक नहीं है।
اس سے اتنی شدید سینٹریفیوگل فورس پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ قوت جو چیزوں کو گھومنے پر باہر کی طرف پھینکتی ہے، کہ وہ وقت کے ساتھ روٹر کو لفظی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ سکتی ہے۔ تو انجینئرز نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے ایک بہت ہوشیار کام کیا۔ انہوں نے سوچا اگر ہم رفتار کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پولز کی تعداد بڑھانی ہوگی۔ تو انہوں نے ڈیزائن کیے سائلنٹ پول روٹرز۔ ان میں 4 پولز کے بجائے 10 سے لے کر 40 تک پولز ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ اب وہی 60 ہرٹز کی فریکوینسی پیدا کرنے کے لیے انہیں 1800 RPM پر نہیں بلکہ بہت ہی کم، یعنی صرف 120 سے 400 RPM پر گھومنا پڑتا ہے، جو کہ بہت زیادہ محفوظ ہے۔ یہاں ایک آخری اور بہت اہم سوال کہ آخر مغناطیس یعنی روٹر کو ہی کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ہم تاروں کی کوئلز کو کیوں نہیں گھما لیتے؟ وجہ بہت عملی ہے۔ سوچیں، گھومتی ہی کوئل سے ہائی وولٹیج بجلی باہر نکالنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک تیز رفتار جھولے پر بیٹھ کر پانی کا بھرا گلاس بغیر چھلکائے باہر لانا۔ بہت مشکل، بہت خطرناک۔ اس کے مقابلے میں گھومتے ہوئے روٹر کو مغناطیس بنانے کے لیے صرف تھوڑا سا کم وولٹیج DC کرنٹ دینا، یہ بہت آسان اور محفوظ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جھولے پر بیٹھے کسی شخص کو آرام سے پانی کی ایک بوتل پکڑا دینا۔ اور آخر میں ایک اور بہت ہی ہوشیار ڈیزائن کی بات کرتے ہیں جسے کہتے ہیں سیلف ایکسائٹڈ آلٹرنیٹر۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے روٹر کو میگنیٹ بنانے کے لیے جو DC کرنٹ چاہیے ہوتا ہے نا، وہ خود ہی پیدا کر لیتا ہے، ایک چھوٹے سے ساتھ لگے جنریٹر کی مدد سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سسٹم مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ اسے کام کرنے کے لیے کسی باہر کی بیٹری یا پاور سورس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اگلی بار جب آپ اپنے کمرے کی بتی جلائیں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کریں تو ایک لمحے کے لیے اس سادہ سی لیکن شاندار مشین کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ یہ آلٹرنیٹر ہی ہے جو ہر جگہ ہر وقت خاموشی سے حرکت کو اس بجلی میں بدل رہا ہے جو ہماری پوری دنیا کو روشن کرتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، اس وقت اسی لمحے ہماری گاڑیوں سے لے کر بڑے بڑے پاور پلانٹس تک پوری دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں آلٹرنیٹرز کام کر رہے ہوں گے۔